साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजी टेट 2017 बाल विकास की पेपर वन की वीडियो, पेपर वन का जो प्रश्न पत्र है आज मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्रतिदिन एक एक करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते जाऊंगा, एक एक साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का प्रश्न पत्र जो कि सीजी टेट 2017 पेपर वन का प्रश्न पत्र है। बाल विकास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं। देखो, जो जोखिमपूर्ण व्यवहार है किशोर उसमें भाग ले सकते हैं। क्यों? ऐसे व्यवहार में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से नहीं सोच पाते। कहने का तात्पर्य है जो किशोरावस्था के बालक है वो जोखिमपूर्ण कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तार्किक तरीके से नहीं सोच पाते हैं। तो सी हो जाएगा भाई इसका उत्तर, ठीक है। अर्थात जो किशोर है वो तर्कपूर्ण तरीके से नहीं सोच पाते कि इसके पीछे क्या घटना घट सकत थे, मोर का हो जाही, गोड़ हाथ टूट सकत थे कि मैं मुर कान फूट सकत थे, खोरवा लोरवा हो जहां, ये तरीके से नहीं सोचते, है ना। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनमें तार्किक चिंतन वो करते ही नहीं है ना। क्योंकि भाई आपने इसकी विशेषता ऑलरेडी पढ़ी है पहले से, वीरता के भावना ज्यादा रहते। वीरता के भावना के मतलब का है भाई, अपन आप एकदम तोपचंद समझते, जो युवा है ना तेमन, है ना, जवान हो गया करके गरम खून, तो यही चीजें हैं यहां पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या है, विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों, देखो अभी यहां वैयक्तिक भिन्नता से तात्पर्य प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यह है व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। तो ऑप्शन में आइए, शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि सीखने की समान गति पर जोर देना है, परीक्षाओं की संख्या में कठोर अनुशासन या सीखने के विविध अनुभव। तो ये है भाई, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं आप उनके सामने, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो उनके अनुभव भी अलग होगा, उनका सीखने का स्पीड अलग होगा। वो कई जन जल्दी सीखते, कई जन धीरे सीखते, कई जन साइंस धकाधक सीख जाते, तो कई जन सीखे में बड़ बेरा लगते, है ना भाई। ठीक, चलिए सवाल नंबर तीसरा आ जाओ। देखो, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है, जब एक पीपल का छोटा सा पौधा जब एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तब अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की अब कौन सी चीज को प्रदर्शित करता है भाई? छोटे से बड़ा बनना, विच्छिन्नता, निरंतरता, विच्छिन्नता और निरंतरता। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। अर्थात निरंतरता का सिद्धांत, यही तो विकास की क्या है भाई, एक लक्षण में से वन ऑफ द जो लक्षण, एक लक्षण में से एक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाइयों में परिवर्तन को समझते हैं? देखिए मैंने बताया है बाल्यावस्था के दो प्रकार की बात मैं करे रहे हूं, है ना भाई। आपन जो हमार पेट क्लास देखे हुई है वो मन बिल्कुल जाके देख सका था। तो मैं बाल्यावस्था के दो प्रकार बताया हूं। क्या क्या भाई? पहला तो बताया हूं पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा क्या बताया? उत्तर बाल्यावस्था। इनकी उम्र सीमा पूर्व की क्या है? 2 से 6 वर्ष और उत्तर की 6 से 12 वर्ष उम्र भी आपने देखा है। अब प्रश्न देखो, भौतिक इकाई तो किस चीज को समझने लगता है? 3 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन देखो, मात्रा, अंक और क्षेत्र। बिल्कुल, ये तीनों चीजों को उत्तर बाल्यावस्था का जो अर्थात 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा वो समझ जाता है। ठीक है भाई। चलो सवाल नंबर 5, देखो किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। अब संस्था के पाठ्यक्रम, तो संस्था के पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है मेरे दोस्तों? देखो भाई, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य यहां पर संस्था के संपूर्ण पाठ्यक्रम, संस्था के प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो भाई संस्था के संपूर्ण पाठ्यक्रम की बात, यहां पर संस्था के पाठ्यक्रम की बात की जा रही है, न कि कक्षा। अगर कक्षा की पाठ्यक्रम की बात होती ऑप्शन बदल जाता, लेकिन संस्था की
पाठ्यक्रम इंस्टीट्यूट की उस पाठशाला की पाठ्यक्रम की बात हो रही है तो उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने कहता हमेशा कि ये क्वेश्चन आते हैं। देखो, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत को कहते हैं, सुनाई दे रहा है सबको? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसको कहा जाता है? ए उद्दीपन अनुक्रिया को, बी अनुकूलित अनुक्रिया को, सी ए और बी दोनों को, या डी उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? देखो, अनुक्रिया उद्दीपन दो हम पढ़ते हैं, क्या क्या? एक तो है शास्त्रीय अनुबंधन और दूसरा सक्रिय अनुबंधन। शास्त्रीय मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेटर कंडीशनिंग। अब जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग है, पावलोव ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग का, और ऑपरेटर कंडीशनिंग का किसने दिया है भाई? स्किनर, है ना? स्किनर के ऑपरेटर कंडीशनिंग का सिद्धांत। अब यहां पर सक्रिय अनुबंधन मतलब आरएस, और फार्मूला मैं बताता हूं, आर के बाद एस आता है मतलब स्किनर। तो सक्रिय अनुबंधन अर्थात ये स्किनर है, तो स्किनर का मतलब आरएस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपन। क्लियर है? तो बी इसका सटीक उत्तर आ जाएगा। देखो यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, आर एस थ्योरी उद्दीपन अनुक्रिया, ये अनुक्रिया उद्दीपन है, ठीक है। और दूसरा आता है उद्दीपन अनुक्रिया, रिएक्शन माने अनुक्रिया, स्टिमुलस उद्दीपन, तो अनुक्रिया उद्दीपन और उद्दीपन अनुक्रिया। अब आर एस थ्योरी को किसने दिया? ठीक, आर के बाद क्या आता है? एस आता है। एबीसीडी अल्फाबेट में जहां ना, तो आर के बाद क्या थे? एस आते, एस से स्किनर, याद रखिया भाई। अब एक एस के बाद क्या थे? टी मतलब ठार्नडाइक, ठीक है, याद रखिया। यही तरीका है एला पकड़े के। अब सातवां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सातवां कहता है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। देखो, किशोरावस्था की विशेषता भाई, किशोर, किशोर मतलब परिवर्तन, क्षण क्षण में बदलता थे भाई युवा मन के दिमाग है ना, तो परिवर्तन आ जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुझावों को सुझाया गया है? क्या सुधार होना चाहिए? कक्षा 8वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी परीक्षा ऐच्छिक हो, 10वीं ऐच्छिक हो, या 5वीं ऐच्छिक, 10वीं ऐच्छिक। तो क्या है भाई? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होना चाहिए, यही सुधारा गया है। कक्षा 1 की परीक्षा याद रखना अति महत्वपूर्ण है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, खाली स्तन की प्रक्रिया है एमआरआई। एमआरआई किसकी प्रक्रिया है भाई? तंत्रिका प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी या एक्स किरण। तो भाई नाम से स्पष्ट है, तंत्रिका तंत्र की बात यहां पर आ रही है, ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10वां देखो क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निगेटिव को ध्यान देना है यहां पर, है ना। तो बाल्यावस्था की विशेषता शारीरिक और मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, दूसरों पर। ये देखो यहां बाल्यावस्था में जब लड़का पहुंच जाते ना संगवारी हो, अर्थात 2 से 12 वर्ष के उम्र में जब रथे लड़का, तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहे रे दादा मोर, हाँ ना भाई। मतलब यह बाहर जाते का हो जाते, अब खुद पर निर्भर होना सीख जाते, ठीक है ना। तो एक विशेषता दूसरों पर निर्भरता नहीं रहे, काबर शैशवावस्था की विशेषता है दूसरों पर निर्भरता है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न क्रमांक है हमार 11वां, क्रियात्मक विकास के मस्तकाधमुखी नियम। अब मस्तकाधमुखी बहुत ही सरल, ज्यादा मैं नहीं कहूं भाई। तो क्या हो सकता है? पैर से अंगूठा, मस्तक से पैर, मेरुदंड से हथेली या हथेली से अंगुलियों की। अब मस्तकाधनु यहां पर देखो, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, सिर से पैर की ओर, इसी को बोलते हैं ना। यहां पर ऑप्शन को लेकर घुमा दिया गया है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान देना है मेरे मित्रों, मेरे यारों। यहां पर कैसे घुमाया गया प्रश्न को? ये जो देखो मस्तक, मस्तक मतलब सिर, है ना भाई, और पैर के अंगूठा मतलब पैर, तो यही प्रश्न है, सिर से पैर की ओर, और जो घुमा के मस्तक से पैर के अंगूठा करके हम भक्चकवा दे, है ना। लेकिन हमला भक्चकवाना नहीं है, न भक्चकाना है भाई, सही सही उत्तर लगाना है और अपन जीवन ला सार्थक बनाना है। चलो आगे प्रश्न में बर्थन, प्रश्न 12वां देखो, मंद श्रवण हानि
मंद श्रवण मतलब जो एकदम कम सुनता है। अब कम श्रवण हानि कौन सा है? 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40, 41 से 55, 56 से 70। कौन है भाई? एकदम 26 से 40 डेसिबल मंद श्रवण हानि का स्तर है, 26 से 40। प्रश्न 13 देखो क्या कहता है? पूर्व संक्रियात्मक चिंतन। तो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में केंद्रिता, अविनाशिता ही लेता है ना, ये ऑप्शन है, उत्तर हो जाएगा केंद्रिता। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में केंद्रिता का गुण है। सवाल देखो भाई, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता दिखाई पड़ती है। तो पियाजे, अब पियाजे ने कितने सिद्धांत दिए हैं मेरे दोस्तों? 4 दिए हैं, है ना। तो पराधीन नैतिकता, अब यहां क्या ऑप्शन आएगा? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से आगे, तो क्या होगा भाई? 4 से 7 वर्ष। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ बढ़ेंगे। देख लो, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे, देखो भाई कीमोथेरेपी जानते हो, कैंसर जब हो जाता है ना शरीर में, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी से कैंसर का इलाज होता है, ये याद रखना। तो एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगता है, तब अस्पताल हो गया, अस्पताल क्या हो गया? UR, CR, US, CS, तो क्या हो गया मेरे दोस्तों? CS हो गया है। ठीक है, आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ो। सवाल नंबर 16, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अब विशेष आवश्यकता वाले, जिसको स्पेशल नीड की जरूरत है, तो विशेष शाला में भेजबो, एकीकृत शिक्षा देबो, समावेशी शिक्षा देबो, या एमा के एको ठलन नहीं देन। तो भाई एकदम सरल है, समावेशी शिक्षा ही देना है, बाकी मन कभू नहीं आए, याद रखिया। समावेशी शिक्षा ही हमारे शिक्षा में, शिक्षा जगत में समावेशी शिक्षा ही, एकीकृत के बातें नहीं हुए भाई, कभू जन करिए, सही होला। 17 देखो, 3 माह की अवस्था में जब लड़का 3 महीना के हो जाते तो कौन कौन से प्रारंभिक संवेग ओकर में आते, और ये पेपर में आउ आ चुके हैं। सीजीटेट शायद तक 2011 में आए रही या 13-14 में आए रही, आप मन देख ला। ठीक है, तो एक सही उत्तर का है जानता हो जी? बहुत ही सरल सा उत्तर है, एक उत्तर हो जाए प्रसन्नता, उदासी और घृणा। चलो प्रश्न 18 देखो क्या कहता है? छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया। तो आपकी प्रतिक्रिया मान लेवा, आप मन शिक्षा का गुरु जी है ना, गुरु जी भाई, गुरु जी नो, हाँ लड़का मन बर गुरु नहीं होना है। अब देखो यहां पर आप मन गुरु जी जो स्कूल में गए तिहा के लड़का मन लड़ाई झगड़ा करा थे, है ना, और आने आने लड़का मन परेशान करा थे। आप उस लड़का को पनिशमेंट दोगे क्या? आप उसको दंड दोगे, उसके पालक को लाने के लिए भेजोगे, या छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श दोगे, कड़ी चेतावनी दोगे? तो भाई उसको परामर्श देना है, उसको कारण के जानो कि उसमें क्या है कि ऐसा उद्वास करा थे, बदमाशी करा थे, उपद्रव मचा है ना। तो सी इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, चला प्रश्न 19वां है मेरे दोस्त। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ठीक है, देखो माफ करेंगे साथियों, थोड़ा सा कॉल आ गया था। चलिए देखिए, एक शोध बताता है कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव कर रहा है। और कौन कौन से 3 प्रकार की समस्या अनुभव करता है? उनमें एक समस्या नहीं है, और जो नहीं है वो विकल्प में है। तो पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, भाई मिजाज बदलते रहते युवा मन के, आत्मीयता का भय, जोखिम लेना, ये जोखिम भी लेते मन, पैतृक अंतर्द्वंद, माता पिता से झगड़ा लड़ाई घलाक होते, तो आत्मीयता के भय बस नहीं होए, है ना भाई। काबर? पैतृक अंतर्द्वंद, दाई दादा से लड़ाई झगड़ा हो जाते, जब 10वीं 12वीं पढ़ते ना लड़का मन, टीन एज में पहुंचते, युवावस्था में खींचातानी होते, देखत रही है दाई दादा संग, मिजाज गलाक बदलते थे, पल पल में दिमाग बदलते हो मन के, और जोखिम खतरनाक काम करते। हमरा तो डर लागते, कहूं संग लड़ाई झगड़ा हो जाही, कहूं संग मारपीट हो जाही, हमारा कैसे हमारा लड़का लग रहा झगड़ा हो गए करके हमारा चिंता हो जाती। तो आत्मीयता का भय नहीं होता। ठीक है, प्रश्न 20 देख लो, कहता क्या है? वाइगोत्सुकी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग
स्कैफोल्डिंग है क्या भाई? कार्यों की श्रृंखला। नो। सहायता की स्तर को बोला। नो। निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में ये करेक्ट है। अपने से निपुण, अपने से बड़े भाई, दई, दादा जेकर भी माध्यम से होए सामान्य मदद जब होते ना कुछ कर स्कैफोल्डिंग हो जाते तो सी उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। 21वां प्रश्न देखो क्या है? अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? कौन से पहलू से है भाई? बालक के व्यक्तित्व के अभिवृद्धि मतलब ये वृद्धि के बाद, ग्रोथ के बाद होते ना, वृद्धि के बाद होते तो वृद्धि मानसिक है, शारीरिक है, चारित्रिक है, भावनात्मक तो शारीरिक है मेरे दोस्त, है ना। वृद्धि शरीर से होते तो शारीरिक होगा। ठीक बा, ओके। अब निम्न में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? कौन सी अवस्था में भाई? देखो शब्दों को दोहरा रहा है, लड़का है, नानेज बुटी है, शैशवावस्था, बाल्या, किशोर, प्रौढ़, तो शैशवावस्था के लड़का है शब्द दोहरा ही तब गोठिया सीख जाबे तो थोड़ी दोहराबे, और किशोर हो जाबे, प्रौढ़ हो जाबे तो फिर जरूरत नहीं है भाई, है ना। तो किशोर अवस्था आ जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां देख लो क्या कहता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ अर्थात ओकर पास के ओकर नजदीक के प्राथमिक शाला की कक्षा में 25% स्थान सुने हुई है। आरटीई के तहत 25% सीट हमार बेटा के आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो सकते, फीस नहीं लगा थे कथे ना। वही मतलब जतका प्राइवेट स्कूल है ना संगवारी हो ओकर 25% सीट है प्राइवेट स्कूल के गरीब लड़का मन ला फ्री में पढ़ाया जाही। कोई भी बड़े से बड़े स्कूल रहे, प्राइवेट जो स्कूल है ना 25% स्कूल में आरटीई के तहत ओमन ला निःशुल्क पढ़ाया जाही और ओकर पूरा खर्चा ला कौन दिही तो सरकार देथे। कै परसेंट? 25%। याद रखिया। तो यह कौन सा कक्षा में होते? तो कक्षा पहली में मिलते, कक्षा साला की प्रथम कक्षा, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा साला की प्रथम कक्षा। याद रखियो मेरे दोस्त, साला की प्रथम कक्षा कैसे मैं ओहुला समझा देता। देखा जो कोई भी प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब लड़का मन ला एडमिशन लेते जेकर खर्चा ला सरकार देते, ओमन 1 रुपया पटाया पर नहीं लागे। मान ले स्कूल है केवल पहली से 5वीं तक है, कोई भी प्राइवेट स्कूल है तो कक्षा पहली में वो नियम है चली। मान ले ऐसा स्कूल है जहाँ केवल 6वीं से 8वीं तक है तो वहां के पहली कक्षा 6वीं है बन गई तो 6वीं कक्षा ले चली। वो स्कूल के शुरू कक्षा, समझ रहे हो ना, वो स्कूल के शुरू कक्षा भले ही वो स्कूल हाई स्कूल 9वीं से 12वीं तक है 9वीं में चली, लेकिन वो स्कूल के शुरू कक्षा के 25% शुरुआत वही मेरे लिए होते। ठीक है ना भाई, ओके। अगला सवाल देखो फिर प्रश्न क्रमांक 24 देखो। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है मेरे दोस्तों? विकास में प्रमुख भूमिका आनुवांशिकी और वातावरण दोनों के होते ना, आनुवांशिकी और वातावरण दोनों के भूमिका रहते। ठीक है भाई, सी आ जाही। अगला सवाल प्रकृतिवादों के अनुसार, ये दोनों रहे मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। आत्मसातकरण और समंजन के बीच मुख्य अंतर बताना है हमको, है ना। आत्मसातकरण तो आत्मसातकरण क्या है? वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पहला जाएगा, है ना। आत्मसात वर्तमान ढांचे का उपयोग, जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन। सवाल नंबर 26वां देखो भाई फटाफट। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण या अवलोकन। अब छोटे जो शिशु और छोटे बच्चों की समस्या, अब उनके समस्याओं के लिए अवलोकन करो। हम नानकन लड़का है काय करा थे, कैसे लिखा थे, कैसे पढ़ा थे, सिर्फ हम अवलोकन करना है ना। 27वां आगे देख लो। संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है भाई? तो सीधे मैं उत्तर बता देता हूं। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलिए प्रश्न 28वां है। 28वां कहता है कि बेबो गुड़िया के साथ बांडुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? तो कौन सा भाई? तो बेबो गुड़िया की यहाँ पर बात हो रही है। तो यह मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होंगी। जब बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल को गुस्सा हो जाता। उत्तर तो यही आ गया ना मेरे दोस्त। कौन सा? जब बेबो गुड़िया को मारते समय
मॉडल गुस्सा हो जाता। ठीक है। बी, अगला सवाल है सवाल नंबर 29, यह धारणा कि किशोर तूफान और तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। समय भाई, किशोरावस्था है, युवक है, युवती है, यह सत्य है, सभी किशोरों के लिए सत्य है? सत्य है मेरे दोस्त, सभी किशोरियों में ये लक्षण देखने को मिलता है। अंतिम सवाल है भाई 2017 के अंतिम सवाल। और अंतिम सवाल देख लो, कल्पना करो कि आपका कुत्ता जब भी आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? मतलब वह सोच डाले, जान डाले कि फ्रिज के दरवाजा खोल ही मतलब मोला खाए बर दी, है ना भाई। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, कुत्ता भौंकता है तो उसको रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे, या रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कुछ भी नहीं देंगे। तो यही तो है मेरे दोस्त, सी, बार बार दरवाजा खोलेंगे लेकिन कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। तो चलिए, आज का सीजीटेट 2017 का प्रश्न पत्र है जो हमने सॉल्व किया है, क्लियर है। अगले सवाल, अगले एमसीक्यू के साथ फिर से मुलाकात होगी कल इवनिंग में। तब तक विमल सर को इजाजत दीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। संगवारी हो, जय हिंद, वंदे मातरम।